बीरबल और 3 चालाक साधु। एक बार की बात है, दिल्ली में 3 साधु आए। उनका वेशभूषा बड़ा अनोखा था। तीनों के सिर पर जटाएं थीं, हाथों में कमंडल, शरीर पर गेरुए वस्त्र और चेहरे पर एक विचित्र चमक। वे लोगों को उपदेश देने लगे और चमत्कारी बातें करने लगे। साधारण जनता उनकी बातों से प्रभावित हो गई और कई लोग उन्हें सच्चा सिद्ध पुरुष मानने लगे। लेकिन इन साधुओं का वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही था। वे साधु वास्तव में चतुर ठग थे। उनकी योजना थी कि किसी तरह अकबर के दरबार तक पहुंचकर सम्राट से धन और सम्मान प्राप्त किया जाए। साधुओं की योजना। तीनों साधु आपस में बात करने लगे। अगर हम साधारण लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे तो कुछ ही मिलेगा, लेकिन यदि हम बादशाह अकबर को अपनी जालसाजी में फंसा लें तो खजाने का द्वार हमारे लिए खुल जाएगा। दूसरा बोला, सही कहा। हमें ऐसा चमत्कार दिखाना होगा जिससे दरबार तक हमारी चर्चा पहुंचे और अकबर खुद हमें बुलाए। तीसरे ने हंसते हुए कहा, तो तैयार हो जाओ। हम यह घोषणा करेंगे कि हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम भविष्य देख सकते हैं और किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तीनों ने मिलकर योजना बनाई और अगले दिन से दिल्ली की गलियों में घोषणा करने लगे, हे दिल्ली वासियों, हम 3 साधु हैं, त्रिकालदर्शी। हम वह देख सकते हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, हम समाधान बताएंगे। जनता में फैलती ख्याति। कुछ ही दिनों में साधुओं की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछने लगे। मेरी खोई हुई गाय कहाँ मिलेगी? मेरा बेटा बीमार है, कब ठीक होगा? मेरी बेटी का विवाह कब होगा? तीनों साधु अपनी अपनी चालाकी से कुछ अनुमान लगाते और बड़े विश्वास के साथ उत्तर देते। संयोगवश कई बार उनकी बातें सही भी निकल आतीं। इससे जनता को उन पर विश्वास होने लगा। धीरे धीरे बात दरबार तक पहुंची। कुछ दरबारी स्वयं जाकर उन साधुओं से प्रश्न पूछ आए और लौटकर बादशाह को बताया, जहां पनाह, यह साधु अद्भुत हैं। जो भी पूछो तुरंत उत्तर दे देते हैं। निश्चित ही कोई अलौकिक शक्ति है इनके पास। अकबर उत्सुक हुए और उन्होंने आदेश दिया, इन साधुओं को दरबार में बुलाया जाए। दरबार में साधुओं का आगमन। दरबार में तीनों साधु बड़े गर्व के साथ आए। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बोले, हे सम्राट, हमें पता है कि आप न्यायप्रिय और महान राजा हैं। हम दूर देशों से आपकी ख्याति सुनकर यहाँ आए हैं। ईश्वर ने हमें अद्भुत शक्तियां दी हैं। हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या तुम सचमुच भविष्य देख सकते हो? पहला साधु बोला, हाँ महाराज, हम त्रिकालदर्शी हैं। दूसरा बोला, भूत, वर्तमान और भविष्य हमारे सामने खुली किताब की तरह है। तीसरा बोला, यदि आपकी अनुमति हो तो हम कोई चमत्कार दिखाएं। दरबार में सब हैरान थे। कुछ दरबारी धीरे धीरे उन साधुओं के पक्ष में बोलने लगे, लेकिन बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। बीरबल की शंका। बीरबल मन ही मन सोच रहे थे, ये साधु मुझे साधु कम और ठग अधिक लगते हैं, परंतु बिना प्रमाण के कुछ कहना उचित नहीं। मुझे इन्हें परखना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है। यदि तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो मेरी एक शंका का समाधान करो। कल दरबार में आना, मैं तुमसे प्रश्न करूंगा। साधुओं ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जैसा आदेश महाराज। बीरबल की परीक्षा की योजना। उस रात बीरबल ने अपनी योजना बनाई। अगले दिन वे अकबर से मिले और बोले,
जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इन साधुओं की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि ये सचमुच त्रिकालदर्शी हैं तो सत्य प्रकट हो जाएगा। अकबर मुस्कराए, बीरबल, मुझे भी यही चाहिए। तुम अपनी योजना बताओ। बीरबल ने फुसफुसाकर बादशाह के कान में कहा और अकबर तुरंत राजी हो गए। पहली परीक्षा। अगले दिन दरबार में साधु आए। अकबर ने कहा, ठीक है साधुओं, यदि तुम सचमुच त्रिकालदर्शी हो तो बताओ, अभी इस समय मेरे दाहिने हाथ में क्या है? वास्तव में अकबर की मुट्ठी में एक छोटा सा मोती था। पहला साधु सोचने लगा, शायद अंगूठी होगी। दूसरा बोला, शायद सिक्का होगा। तीसरा बोला, नहीं, यह कोई बहुमूल्य रत्न होगा। तीनों आपस में अलग अलग उत्तर देने लगे। दरबार में हंसी छूट गई। अकबर ने हाथ खोला और मोती दिखा दिया। बीरबल बोले, त्रिकालदर्शियों को तो यह तुरंत बता देना चाहिए था, परंतु तुम में से कोई सही नहीं बता सका। साधु कुछ झेंप गए, परंतु उन्होंने कहा, कभी कभी ईश्वर की इच्छा के कारण हमारे नेत्र धुंधले हो जाते हैं। अगली बार हम अवश्य सही उत्तर देंगे। दूसरी परीक्षा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, ठीक है, दूसरी परीक्षा यही है। कल मैं अपने घर से दरबार तक आते समय एक वस्तु रास्ते में छिपा दूंगा। यदि तुम सचमुच त्रिकालदर्शी हो तो बता देना वह वस्तु क्या है और कहाँ छिपी है। साधु तैयार हो गए। अगले दिन बीरबल ने रास्ते में एक साधारण लकड़ी की छड़ी झाड़ियों में छिपा दी। जब दरबार में साधुओं से पूछा गया तो पहला बोला, वह सोने की थाली है। दूसरा बोला, नहीं, वह रेशमी कपड़ा है। तीसरा बोला, वह कोई बहुमूल्य रत्न है। बीरबल ने दरबारियों को साथ लेकर वही झाड़ी दिखाई। वहां से लकड़ी की छड़ी निकालकर बोले, लो देख लो, यह थी वह वस्तु। अब तो साधुओं की पोल खुलने लगी। तीसरी और अंतिम परीक्षा। साधु हताश हो चुके थे, लेकिन अपनी लाज बचाने के लिए बोले, महाराज, हमें एक आखिरी अवसर दीजिए। इस बार हम अवश्य सिद्ध करेंगे कि हमारे पास शक्ति है। अकबर ने कहा, ठीक है, यदि तुम सचमुच त्रिकालदर्शी हो तो बताओ, कल दरबार में कौन सा व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करेगा और उसके हाथ में क्या होगा। साधुओं ने एक दूसरे को देखा और बोले, यह तो बहुत सरल है, हम ध्यान लगाकर पता कर लेंगे। उस रात बीरबल ने विशेष तैयारी की। उन्होंने दरबान से कहा कि अगले दिन सबसे पहले एक किसान को अंदर लाया जाए, जिसके हाथ में गोबर से भरी टोकरी हो। साधुओं की पराजय। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने साधुओं से पूछा, तो बताओ, सबसे पहले कौन आएगा और क्या लाएगा। साधु ध्यान लगाने का अभिनय करने लगे। कुछ देर बाद बोले, जहां पनाह, सबसे पहले आपका कोई सेनापति आएगा और उसके हाथ में सोने का थाल होगा। इतने में दरवाजा खुला और एक साधारण किसान अंदर आया। उसके हाथ में गोबर से भरी टोकरी थी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, झूठे साधुओं, तुम मेरी प्रजा को धोखा देकर उनका विश्वास जीतना चाहते थे। तुम्हारी सारी चालाकी बीरबल ने उजागर कर दी। अब तुम्हें दंड दिया जाएगा। सैनिकों ने तीनों साधुओं को पकड़ लिया। अकबर ने आदेश दिया कि उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाए और फिर कभी दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए। अकबर, बीरबल और सोने का पुल। प्रस्तावना। अकबर का दरबार अपने वैभव और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। जहां सम्राट अपनी बहादुरी और निर्णय क्षमता से राज चलाते थे, वहीं बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से हर कठिन परिस्थिति को सरल बना देते थे। कहते हैं,
जब भी कोई कठिन सवाल, विवाद या चालाकी भरा षड्यंत्र दरबार में आता तो सबकी निगाहें बीरबल की ओर मुड़ जातीं। आज जो घटना घटने वाली थी वह भी कुछ ऐसी ही थी जिसमें बीरबल की परीक्षा होनी तय थी। सोने का पुल, सनसनीखेज दावा। एक दिन दरबार में एक धनी व्यापारी आया। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, व्यापारी जहांपनाह, मैं आपके दरबार में एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया हूं जिससे आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाएगी। अकबर उत्सुक होकर, अच्छा, तो बताओ ऐसा कौन सा काम है? व्यापारी, हुजूर, मैं यमुना नदी पर सोने का पुल बनाना चाहता हूं। ऐसा पुल जैसा पूरे संसार में कहीं न हो। लोग दूर दूर से उसे देखने आएंगे और आपकी शान की चर्चा करेंगे। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी व्यापारी की बात सुनकर चौंक गए तो कुछ ने वाहवाही की। एक दरबारी, जहांपनाह, यह तो अद्भुत होगा। दिल्ली की पहचान ही बदल जाएगी। दूसरा दरबारी, सोने का पुल, यह तो आपके शासन की महानता का प्रतीक बनेगा। लेकिन बीरबल चुपचाप बैठे रहे। वे व्यापारी की आंखों और चालाकी भरी मुस्कान को ध्यान से देख रहे थे। व्यापारी का असली उद्देश्य। व्यापारी ने आगे कहा, लेकिन महाराज, पुल बनाने के लिए मुझे कुछ सहायता चाहिए। सोने की धातु और श्रमिकों का प्रबंध तो मैं कर लूंगा, परंतु मुझे आपके खजाने से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं अग्रिम चाहिए। काम पूरा होने के बाद पुल आपके राज्य को सौंप दूंगा। अकबर सोच में पड़ गए। इतनी बड़ी रकम देना मामूली बात नहीं थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। अधिकांश ने व्यापारी की हाँ में हाँ मिलाई। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कराते हुए, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। बीरबल के सवाल। बीरबल, व्यापारी जी, आपने कहा कि पुल सोने का बनेगा। क्या आप बता सकते हैं कि इतना सारा सोना कहां से आएगा? व्यापारी, वह मेरा गुप्त स्रोत है। व्यापारी अपने रहस्य सबको नहीं बताता। बीरबल, ठीक है, परंतु पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? व्यापारी, बस 1 वर्ष में। बीरबल, और यदि 1 वर्ष में पुल न बना तो? व्यापारी थोड़ी देर हकलाया, फिर बोला, तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा। दरबार में दबे स्वर में हंसी गूंज उठी। बीरबल समझ गए कि यह व्यापारी दरअसल खजाने से धन ठगने आया है। अकबर की उलझन। अकबर उलझन में थे। एक तरफ सोने का पुल बनने की कल्पना आकर्षक थी, दूसरी तरफ इतनी बड़ी रकम का जोखिम। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो इस व्यापारी की परीक्षा ले ली जाए। अकबर ने सिर हिलाया, जैसा तुम उचित समझो। बीरबल की चाल। बीरबल ने व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, आपके उत्साह की हम सराहना करते हैं, परंतु नियम है कि इतना बड़ा कार्य करने से पहले उसकी योग्यता साबित करनी होगी। इसलिए आपको पहले एक छोटा सा काम करना होगा। व्यापारी, वह क्या? बीरबल, आपको अपने गांव में मिट्टी का पुल बनाना होगा जिससे किसान और ग्रामीण लोग पार जा सकें। जब वह पुल पूरा हो जाएगा और लोग उसका लाभ उठाएंगे, तब हम आपको स्वर्ण मुद्राएं देंगे। व्यापारी सकपका गया। व्यापारी, परंतु मैं तो सोने का पुल बनाना चाहता हूं, मिट्टी का पुल बनाने में मेरा क्या लाभ? बीरबल हंसते हुए, यदि आप सचमुच समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो लाभहानि की चिंता क्यों? पहले छोटा कार्य सिद्ध करके अपनी नीयत साबित कीजिए। व्यापारी की हार। व्यापारी कुछ देर सोचता रहा। उसके पास कोई उत्तर नहीं था।
यदि वह मिट्टी का पुल बनाने की शर्त मान लेता तो उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाता, और यदि इनकार करता तो उसकी मंशा स्पष्ट हो जाती। आखिरकार उसने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। अकबर ने तुरंत समझ लिया कि बीरबल ने व्यापारी की चाल पकड़ ली है। अकबर कठोर स्वर में, धोखेबाज, तुम मेरे खजाने को ठगना चाहते थे। सैनिकों, इसे नगर से बाहर निकाल दो। बीरबल की सराहना। व्यापारी शर्मिंदा होकर चला गया। दरबार में बीरबल की प्रशंसा होने लगी। अकबर, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने राज्य को भारी हानि से बचा लिया। यदि तुम्हारी समझदारी न होती तो हम सोने के पुल के नाम पर ठगे जाते। बीरबल, जहांपनाह, झूठे वादे हमेशा खोखले होते हैं। सोने का पुल सुनने में भले ही आकर्षक लगे, परंतु वास्तविक पुल वही है जो जनता के काम आए, चाहे वह मिट्टी का ही क्यों न हो। कहानी का संदेश। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रस्ताव या योजना की जांच पड़ताल आवश्यक है। समाज का हित असली भलाई है, न कि दिखावा। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से फिर सिद्ध कर दिया कि वे केवल बादशाह के ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के सच्चे हितैषी हैं। अकबर को एक और बार यकीन हो गया कि जब तक बीरबल उनके साथ हैं, कोई भी चालाक व्यक्ति दरबार को ठग नहीं सकता। अकबर, बीरबल और खोया हुआ ताज। दिल्ली का शाही दरबार जगमगा रहा था। मणिमाणिक्य जड़े खंभे, चमचमाती संगमरमर की फर्श और दरबारी अपने अपने आसनों पर बैठे हुए। बीच में बैठे थे महान सम्राट अकबर। दरबार में शांति थी। तभी अचानक एक दरबारी ने आकर सूचना दी, जहांपनाह, बड़ी अनहोनी हो गई है। शाही खजाने से आपका मुकुट, जो सोने और हीरे जवाहरात से बना था, गायब हो गया है। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वह मुकुट केवल आभूषण नहीं बल्कि साम्राज्य की शान और अकबर की सत्ता का प्रतीक था। अकबर की चिंता। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, यह कैसे संभव है? शाही ताज महल से बाहर कैसे गया? किसकी लापरवाही थी? खजाने के रक्षक और दरबारी सैनिक घबराकर झुक गए। कोई भी दोष अपने सिर नहीं लेना चाहता था। अकबर ने आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत पूरे महल की तलाशी लो। ताज अगर 1 घंटे में नहीं मिला तो सबकी खैर नहीं। दरबार में हड़कंप मच गया। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। बीरबल का प्रवेश। उसी समय दरबार में बीरबल आए। उन्होंने देखा कि सब परेशान हैं। बीरबल ने नम्रता से पूछा, जहांपनाह, ये कैसी हड़बड़ी है? अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, हमारा शाही ताज गायब हो गया है। यह राज की इज्जत का सवाल है। अगर वह न मिला तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, क्रोध से निर्णय सही नहीं होते। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं ताज ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने राहत की सांस ली। उन्हें विश्वास था कि बीरबल इस कठिनाई को हल करेंगे। शक के घेरे में दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, शायद खजांची ने गबन किया है। दूसरा कहता, नहीं, यह काम महल के किसी नौकर का है। अकबर ने सबको शांत रहने का आदेश दिया और कहा, बीरबल, अब यह काम तुम्हें ही सौंपता हूं। बीरबल की जांच। बीरबल ने तुरंत खजाने का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि ताज रखने वाले कक्ष के दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, यानी चोर महल के अंदर का ही कोई था। बीरबल ने रक्षकों से पूछा,
तो कल रात ड्यूटी पर कौन कौन था? 6 सैनिक आगे आए। सबने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। बीरबल मन ही मन सोचने लगे, चोर इन्हीं में से कोई है, क्योंकि बिना चाबी के अंदर जाना असंभव है। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल जानते थे कि सीधे पूछने से कोई कबूल नहीं करेगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह मैं एक योजना से असली दोषी पकड़ सकता हूं, लेकिन मुझे दरबार की आवश्यकता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि शाम को पूरा दरबार इकट्ठा किया जाए और उन 6 सैनिकों को भी लाया जाए। शाम का दरबार। शाम होते ही दरबार सज गया। बीरबल बीच में खड़े हुए और बोले, सैनिकों, तुम सब पर शंका है, परंतु घबराओ मत, क्योंकि सत्य खुद सामने आ जाएगा। ईश्वर ने मुझे एक अद्भुत मंत्र दिया है जिससे चोर तुरंत पकड़ा जाएगा। सब दरबारी चौकन्ने होकर सुनने लगे। बीरबल ने प्रत्येक सैनिक को एक एक छड़ी दी और कहा, ये छड़ियां जादुई हैं। मैंने मंत्र पढ़कर इन्हें दिया है। कल सुबह जिस सैनिक की छड़ी आधा इंच लंबी होगी वही चोर होगा। सैनिक डर के मारे कांपने लगे। चोर की घबराहट। वास्तव में छड़ियों में कोई मंत्र नहीं था। सबकी लंबाई बराबर थी। परंतु असली चोर सोचने लगा, अगर सचमुच छड़ी लंबी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ में आ जाएगी। अच्छा होगा मैं इसे थोड़ी काट दूं ताकि लंबी न हो पाए। उसने रात को अपनी छड़ी को आधा इंच काट दिया। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। बीरबल ने सभी सैनिकों से छड़ियां मंगवाई। जब उन्होंने छड़ियों को नापा तो 5 छड़ियां बराबर थीं, परंतु एक सैनिक की छड़ी आधा इंच छोटी निकली। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, जहां पनाह यही है असली चोर। सैनिक कांपते हुए घुटनों पर गिर गया और सच कबूल कर लिया। उसने कहा, महाराज, मैं ही दोषी हूं। मुझे ताज की चमक देखकर लालच आ गया था। मैं उसे अपने घर में छिपा लाया हूं। ताज की वापसी। सैनिकों को भेजा गया और शाही ताज सुरक्षित वापस ले आया गया। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ताज अपने हाथों में लेकर बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, तुमने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया। हमने सोचा था कि ताज कभी नहीं मिलेगा, परंतु तुम्हारी बुद्धि ने उसे ढूंढ निकाला। बीरबल मुस्कराकर, जहां पनाह, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, सत्य छिप नहीं सकता। थोड़ी चतुराई और धैर्य से हर समस्या का हल निकल जाता है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार गूंज उठा। सबने बीरबल की प्रशंसा की। कुछ दरबारी आपस में कहने लगे, सचमुच बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। जो काम तलवार से न हो सके वह बीरबल अपनी सूझबूझ से कर देते हैं। अकबर ने दरबारियों से कहा, याद रखो, इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल सेना और धन नहीं, बल्कि ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो हमें सच्चा मार्ग दिखाएं। संदेश। इस घटना से कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं। 1. सच्चाई छिप नहीं सकती। 2. धैर्य और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। 3. लालच व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से शाही ताज को वापस दिलाया और अकबर का विश्वास और भी गहरा हो गया। सम्राट ने उन्हें इनाम दिया और कहा, बीरबल, जब तक तुम हमारे साथ हो हम निश्चिंत हैं। कोई भी चालबाज हमारे दरबार को हिला नहीं सकता। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल मुस्कुराकर अपने स्थान पर बैठ गए। अकबर, बीरबल और आधे हजार स्वर्ण मुद्राएं।
अकबर का दरबार अपनी भव्यता और बुद्धिमान दरबारियों के लिए जगत में प्रसिद्ध था। दरबार में जब भी कोई पेचीदा मामला आता तो सबकी निगाहें बीरबल पर टिक जातीं। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई से असंभव प्रतीत होने वाली समस्याएं भी पल भर में सुलझ जातीं। आज जो घटना होने जा रही थी उसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। व्यापारी की शिकायत। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने अकबर को दंडवत प्रणाम किया और बोला, व्यापारी जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी मेहनत की कमाई चली गई। अकबर, डर मत, सच्चाई बताओ, हुआ क्या है? व्यापारी, हुजूर, मैंने अपने एक मित्र को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं। तय समय पर जब मैंने अपना धन मांगा तो उसने इनकार कर दिया। कहता है कि उसने मुझसे कोई धन नहीं लिया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दरबारी सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए। आरोपी का आगमन। कुछ देर बाद सैनिक उस व्यापारी के मित्र को लेकर आए। वह भी अमीर लग रहा था, लेकिन चालाकी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। अकबर, क्या तुमने इस व्यापारी से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं? आरोपी, जहांपनाह, यह झूठ है। मैंने कभी इनसे एक भी मुद्रा नहीं ली। यह मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मामला उलझा हुआ था। एक कहता था व्यापारी सच कह रहा है, दूसरा कहता नहीं, शायद झूठ बोल रहा हो। अकबर स्वयं असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की पहल। अकबर, बीरबल, यह मामला सुलझाना अब तुम्हारा काम है। सच झूठ का पता लगाओ। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सत्य चाहे कितना भी छिपा हो बाहर आ ही जाता है। मुझे केवल एक दिन दीजिए, कल मैं दरबार में सच बता दूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की योजना। बीरबल दोनों को अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा, देखो, कल सुबह जब दरबार लगेगा तब तक तुम दोनों इस विषय पर किसी से चर्चा मत करना। आज रात मैं तुम्हें एक विशेष काम दूंगा। दोनों हैरान थे। बीरबल ने प्रत्येक को एक एक डिब्बा दिया। इन डिब्बों में बीज हैं। इन्हें आज रात पानी देकर रख देना। कल दरबार में देखेंगे किसके बीज अंकुरित होते हैं। तब सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। व्यापारी और उसका मित्र दोनों चुपचाप बीज लेकर चले गए। आरोपी की चालबाजी। असल में बीरबल ने दोनों को उबले हुए बीज दिए थे, जिनसे अंकुर निकलना असंभव था। व्यापारी तो सीधा सादा था। उसने डिब्बे में पानी डाला और रख दिया। लेकिन मित्र चालाक था। उसने सोचा, अगर बीज अंकुरित नहीं हुए तो मैं हार जाऊंगा। अच्छा होगा मैं असली बीज डाल दूं ताकि सुबह पौधा निकल आए। उसने चोरी छिपे बीज बदल दिए और मिट्टी में नए बीज बो दिए। अगली सुबह का दरबार। अगले दिन पूरा दरबार उत्सुकता से भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दोनों आदमी बीरबल के सामने अपने अपने डिब्बे रख दिए। व्यापारी का डिब्बा खाली था, बीज से कोई अंकुर नहीं निकला था। मित्र का डिब्बा हरा भरा था, उसमें छोटे छोटे पौधे उग आए थे। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। पहला दरबारी, देखो, इस व्यापारी का डिब्बा खाली है। दूसरा, हाँ, और इसके मित्र का पौधा निकला है। लगता है व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने भी गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारा व्यापारी ही झूठा है। बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल मुस्कराए और बोले,
जहां पनाह यही तो सच्चाई है। बीज अंकुरित होना ही इस बात का प्रमाण है कि यह मित्र झूठा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर, क्या कह रहे हो बीरबल? पौधा निकला है फिर भी यह झूठा कैसे? बीरबल, जहांपनाह, कल रात मैंने दोनों को जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, उनसे कभी अंकुर नहीं निकल सकता। व्यापारी ईमानदार था, इसलिए उसका डिब्बा खाली रहा। परंतु मित्र चालाक निकला। उसने बीज बदल दिए और नए बीज बो दिए, जिससे पौधा निकल आया। यही उसका अपराध साबित करता है। सच उजागर। आरोपी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घुटनों पर गिरकर कबूल कर लिया। महाराज, बीरबल सच कह रहे हैं। मैंने ही इनसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं। लालच में आकर मैंने झूठ बोला। कृपया मुझे क्षमा करें। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, जहांपनाह, मेरा धन मुझे दिला दीजिए। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत व्यापारी को उसका धन लौटाया जाए और धोखेबाज को उचित दंड दिया जाए। दरबारियों की प्रशंसा। दरबार में गूंज उठी, वाह बीरबल, वाह। सबने कहा, सचमुच बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। अकबर ने भी प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और न्यायप्रियता ने फिर एक बार मेरी प्रजा को न्याय दिलाया है। अगर तुम न होते तो मैं भी धोखे में आ जाता। शिक्षा। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है, एक झूठ कितना भी चतुराई से बोला जाए, पकड़ा अवश्य जाता है। 2, सच्चाई कभी नहीं हारती। 3, बुद्धि और धैर्य से सबसे कठिन मामला भी सुलझाया जा सकता है। निष्कर्ष। उस दिन अकबर ने बीरबल को ढेरों उपहार और प्रशंसा दी। उन्होंने कहा, जब तक मेरे दरबार में तुम्हारा स्थान है, कोई भी छलकपट करने वाला सफल नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, यही मेरा धर्म है कि मैं आपकी प्रजा की रक्षा करूं और न्याय दिलाऊं। दरबारियों ने तालियां बजाईं और दरबार की शोभा और भी बढ़ गई। अकबर बीरबल की कहानी, 3 चालाक साधु और बीरबल की बुद्धि। पहला प्रसंग, साधुओं का आगमन। एक दिन फतेहपुर सीकरी में चर्चा फैल गई कि दूर पर्वतों से 3 महान साधु आए हैं। कहा जाता था कि वे भविष्यवाणी करने में निपुण हैं, जादुई विद्या जानते हैं और अपने तपोबल से किसी को भी मोहित कर सकते हैं। लोग उनकी बातें सुनकर हैरान थे। वे साधु कहते, हम किसी का अतीत, वर्तमान और भविष्य बता सकते हैं। हमारा आशीर्वाद पाकर निर्धन भी राजा बन जाता है। हमारे श्राप से सम्राट भी पल भर में धूल में मिल सकता है। यह खबर धीरे धीरे अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, इन साधुओं को दरबार में बुलाया जाए। मैं देखना चाहता हूं, आखिर ये तीनों कितने महान हैं। दूसरा प्रसंग, दरबार में साधु। अगले ही दिन दरबार सजा। तीनों साधु पीतवर्णी वस्त्र धारण किए, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, माथे पर भस्म का लेप और हाथों में कमंडल लिए दरबार में आए। उनका व्यक्तित्व गंभीर और रहस्यमय लग रहा था। अकबर ने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दिया और कहा, आप लोगों के चमत्कारों की चर्चा पूरे नगर में हो रही है। यदि आप सचमुच अपने ज्ञान और तपोबल से लोगों का भला कर सकते हैं तो हमें भी दिखाएं। पहला साधु बोला, जहांपनाह, हमें कोई परीक्षा नहीं देनी होती। हम तो दिव्य पुरुष हैं। हमारा वचन ही प्रमाण है। दूसरा साधु बोला, परंतु फिर भी यदि आप चाहते हैं तो हम आपके कुछ गुप्त रहस्य बता सकते हैं। तीसरा साधु बोला, लेकिन पहले हमें यह वचन दीजिए कि हमें भरपूर दान दक्षिणा मिलेगी।
सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्त्र हमारी झोली में डाले जाएंगे। अकबर चौंक गए। उन्हें यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। साधु प्रायः त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाते हैं, परंतु ये तो खुलकर धन की मांग कर रहे थे। फिर भी उन्होंने कहा, यदि तुम अपनी विद्या से हमें चकित कर सको तो तुम्हें दक्षिणा अवश्य दी जाएगी। तीसरा प्रसंग, साधुओं की चुनौती। साधुओं ने आपस में नजरें मिलाईं और फिर दरबार में ऊंची आवाज में बोले, जहां पनाह, हम आपकी परीक्षा लेंगे। यदि आप हमारी पूछी गई पहेली का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको हमारे चरणों में झुकना होगा, और यदि उत्तर दे पाए तो हम मान लेंगे कि आपका दरबार सचमुच बुद्धिमानों से भरा है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बहुत अच्छा, लेकिन ध्यान रहे मेरे दरबार में बीरबल भी हैं। उनकी बुद्धि से बच पाना आसान नहीं है। साधु हंस पड़े, हमें किसी बीरबल से डर नहीं। हमारी परीक्षा इतनी कठिन होगी कि ये भी हार मान लेंगे। पूरा दरबार खामोश होकर देखने लगा। चौथा प्रसंग, पहली परीक्षा। पहले साधु ने एक कलश में पानी भरा और पूछा, महाराज बताइए इस कलश में कितने पानी की बूंदें हैं? यदि बीरबल सचमुच ज्ञानी हैं तो बिना गिने सही उत्तर देंगे। सभी दरबारी दंग रह गए। यह असंभव था। हजारों लाखों बूंदें होंगी, कोई कैसे गिन सकता है? अकबर की नजरें तुरंत बीरबल पर गईं। बीरबल शांत भाव से मुस्कराए और बोले, महात्मा जी, आपके प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं। बस पहले आप यह बताइए कि इस कलश में कितनी बूंदें आपने डाली हैं? क्या आपने गिनकर डाली थीं? साधु सकपका गए। वे तो बस अकबर को भ्रमित करना चाहते थे। बीरबल ने आगे कहा, जब आपने स्वयं गिनकर पानी नहीं भरा तो फिर कोई दूसरा कैसे गिन सकता है? प्रश्न तभी उचित होता है जब पूछने वाला स्वयं उत्तर जानता हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कराए और बोले, साधु महाराज, लगता है आपकी पहली परीक्षा असफल रही। पांचवा प्रसंग, दूसरी परीक्षा। अब दूसरा साधु आगे आया। उसने दरबार के बीच में एक बड़ा काला कपड़ा बिछाया और उस पर 4 दिशाओं में दीपक जलाए। फिर बोला, बीरबल, यदि तुम में बुद्धि है तो बताओ इस कपड़े पर कितनी परछाइयां पड़ रही हैं? सभी लोग दीपकों की लौ और परछाइयां गिनने लगे। कोई कहता 5, कोई कहता 7। बीरबल मुस्कराए और बोले, महात्मा जी, इस कपड़े पर अनगिनत परछाइयां पड़ रही हैं। हर व्यक्ति की आंख से देखने का कोण अलग होता है। एक ही दीपक की कई परछाइयां हो सकती हैं, इसलिए इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं। फिर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, आपने प्रश्न तो बहुत चालाकी से बनाया, परंतु बुद्धि से बने प्रश्न का उत्तर तर्क से ही मिलता है। जहां उत्तर ही निश्चित न हो वहां पहेली का कोई मूल्य नहीं। साधु निरुत्तर हो गए। छठा प्रसंग, तीसरी परीक्षा। अब तीसरा साधु आगे आया। वह सबसे चालाक प्रतीत हो रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला और बोला, बीरबल, इस डिब्बे में ऐसी वस्तु है जो पूरे संसार को बदल सकती है। यदि तुम इसका सही अनुमान लगा सको तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी बुद्धि महान है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि इसमें रत्न होगा, कोई कह रहा था कि कोई जड़ी बूटी। अकबर ने भी जिज्ञासु होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ साधु की ओर देखा और बोले, महात्मा जी, इस डिब्बे में सोना है। साधु हक्के बक्के रह गए। डिब्बा खोला गया तो उसमें सचमुच सोना था। सभी दरबारी दंग रह गए और बीरबल की जय जयकार करने लगे।
अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें सोना है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, ये साधु साधुता का ढोंग कर रहे हैं। जो साधु धन की मांग करे वही धन को सबसे बड़ी शक्ति समझेगा। इसलिए मुझे यकीन था कि इनके डिब्बे में सोना ही होगा, क्योंकि इन्हें यही संसार बदलने की वस्तु लगती है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। साधुओं के चेहरे उतर गए। 7वां प्रसंग, साधुओं की पोल खुलना। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि साधुओं की पूरी जांच की जाए। सिपाहियों ने खोजबीन की तो उनके सामान से सोना चांदी, महंगे वस्त्र और चोरी किए हुए आभूषण बरामद हुए। अब सबको समझ आ गया कि ये तीनों साधु साधु नहीं बल्कि चालाक ठग हैं, जो भोले लोगों को अपने झूठे चमत्कारों से मूर्ख बनाकर लूटते थे। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर ठगी करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। इन्हें दंड दिया जाए ताकि भविष्य में कोई साधुता का ढोंग करके जनता को धोखा न दे। 8वां प्रसंग, बीरबल की सीख। दंड का निर्णय हो जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज फिर तुमने हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। यदि तुम्हारी बुद्धि न होती तो ये साधु हमें मूर्ख बना देते। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, असली साधु वही है जो त्याग और सत्य का मार्ग अपनाता है। जो धन, लालच और शक्ति की बात करे वह साधु नहीं बल्कि ठग होता है। हमें हमेशा बाहरी रूप देखकर किसी को महापुरुष नहीं मान लेना चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच कहा तुमने। आज का दिन फिर यह साबित करता है कि मेरे दरबार का सबसे बड़ा रत्न तुम हो, बीरबल। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी तर्कशक्ति और सूझबूझ से 3 चालाक साधुओं की पोल खोल दी। यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि और विवेक हर प्रकार की चालाकी और ढोंग से ऊपर होता है। जो केवल बाहरी दिखावे और शब्दों से प्रभावित होता है वह आसानी से धोखा खा सकता है, परंतु जो सत्य और तर्क की कसौटी पर हर बात को परखता है वही असली विजेता बनता है। अकबर, बीरबल और 3 चालाक साधु। प्रस्तावना। मुगल बादशाह अकबर अपने समय के महान शासकों में से एक थे। उनकी दरबार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वहां विद्वानों, कवियों और बुद्धिमानों का जमावड़ा रहता था। उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था बीरबल। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और गहरी समझदारी के कारण दरबार में विशेष स्थान रखते थे। कहा जाता है कि जितनी भी पेचीदा समस्या हो, बीरबल अपनी सूझबूझ से उसे हल कर देते थे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां 3 चालाक साधुओं ने अकबर को ठगने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की बुद्धि ने उनकी साजिश को उजागर कर दिया। आरंभ। 3 साधुओं का आगमन। एक दिन सुबह सुबह दरबार में 3 साधु पहुंचे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरों पर लंबी दाढ़ी थी और माथे पर चंदन का तिलक लगा था। उनकी आंखों में चालाकी झलक रही थी, लेकिन वे खुद को महान तपस्वी और योगी बताकर दरबार में आए थे। जैसे ही पहरेदारों ने उन्हें देखा, वे तुरंत उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए। साधुओं ने कहा, हम बहुत दूर से आए हैं। हम योग और तपस्या में निपुण हैं। हम आपके बादशाह को आशीर्वाद देने आए हैं। पहरेदारों ने उनकी बात अकबर तक पहुंचाई। अकबर धर्मनिष्ठ और उदार स्वभाव के थे। उन्होंने आदेश दिया कि साधुओं को दरबार में लाया जाए। दरबार में साधुओं का दावा। दरबार में तीनों साधु बड़े नाटकीय अंदाज में आए। उन्होंने अकबर को झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, हम तीनों साधु अनेक वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। हमारे पास अद्भुत शक्तियां हैं।
हम भविष्य देख सकते हैं और किसी भी प्रकार का संकट आने से पहले बता सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सल्तनत में भी अपने आशीर्वाद से योगदान दें। अकबर उनकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारे पास सचमुच इतनी शक्तियां हैं तो साबित करके दिखाओ। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज रात के समय हम आपको अपनी शक्ति दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें महल के बाग में एक विशेष जगह चाहिए और वहां किसी को आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अकबर को उनकी बातों में सच्चाई से अधिक रहस्य लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम झूठे साबित हुए तो कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल की शंका। दरबार में बैठे बीरबल को साधुओं की बातें अजीब लगीं। उनके चेहरे से छलकती चालाकी को बीरबल भाप गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, सावधान रहना उचित है। साधु अगर सच्चे हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर ये ठग हुए तो राज्य का नुकसान भी कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी, लेकिन साधुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पहरेदारों को आदेश दिया कि साधुओं को बाग में रात भर की अनुमति दी जाए और कोई वहां न जाए। साधुओं की चालाक योजना। रात होते ही तीनों साधु बाग में पहुंच गए। उन्होंने दिखावे के लिए मंत्र जाप शुरू किया, लेकिन असल में वे सोने के आभूषण और धन चुराने की योजना बना रहे थे। महल के पास ही राजकोष, खजाने का घर था। साधुओं ने पहले से ही जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि रात को वहां पहरा कमजोर होता है। उनका इरादा था कि रात के बहाने खजाने तक पहुंचें और चोरी कर लें। बीरबल की जासूसी। बीरबल को साधुओं की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने विश्वस्त लोगों को छिपकर साधुओं पर नजर रखने भेजा। खुद भी रात को साधारण कपड़े पहनकर बाग की ओर चले गए। कुछ समय तक साधु मंत्रोच्चार करते रहे, फिर धीरे धीरे चुपके से महल के पिछवाड़े की ओर बढ़ने लगे। बीरबल ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अब बीरबल समझ गए कि ये साधु असल में ठग हैं। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने आदमियों से कहा, तुम सब छिपे रहो और इन साधुओं को जाने दो। जब ये चोरी करने जाएंगे तब हम इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। साधु धीरे धीरे राजकोष के पास पहुंचे। उन्होंने ताले खोलने की कोशिश की। तभी बीरबल ने अपने आदमियों को इशारा किया। सबने मिलकर साधुओं को पकड़ लिया। साधु अचानक पकड़े जाने से घबरा गए। वे हाथ पांव जोड़कर कहने लगे, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी भूल नहीं करेंगे। लेकिन बीरबल ने सख्ती से कहा, झूठ बोलकर लोगों की आस्था से खेलना और खजाना चुराना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारी सजा कल सुबह बादशाह अकबर तय करेंगे। अगली सुबह दरबार में। सुबह होते ही साधुओं को कैद में दरबार में लाया गया। अकबर ने क्रोधित होकर उनसे कहा, तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। तुम साधु नहीं बल्कि ठग हो। राज्य का खजाना लूटने की योजना बना रहे थे। साधु कांपते हुए बोले, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे कारण ये समय रहते पकड़े गए। अब तुम्हारे अनुसार इनकी सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल का बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, धर्म का चोला पहनकर जनता को ठगने वाले सबसे खतरनाक अपराधी होते हैं। अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो ये कहीं और जाकर भोली जनता को ठगेंगे। मेरा सुझाव है कि इन्हें कैद किया जाए
और अपने कर्मों का फल भुगतने दिया जाए। अकबर ने आदेश दिया, इन साधुओं को राज्य की जेल में डाल दिया जाए और कड़ी मेहनत कराई जाए, ताकि इन्हें समझ आए कि पाप का फल हमेशा दुहक ही होता है। जनता में संदेश। जब जनता को यह खबर मिली कि 3 साधु असल में चोर निकले और बीरबल की बुद्धिमत्ता से पकड़े गए, तो सबने राहत की सांस ली। लोग कहने लगे, अगर बीरबल न होते तो ये ठग हम सबको भी धोखा दे सकते थे। सचमुच बीरबल हमारी सल्तनत के रक्षक हैं। कहानी से शिक्षा। एक, झूठ और छल का अंत हमेशा बुरा होता है। 2, बुद्धिमानी और सतर्कता से किसी भी बड़ी समस्या को रोका जा सकता है। 3, धर्म के नाम पर धोखा देने वाले समाज के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। 4, बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ही शासकों की असली ताकत होते हैं। उपसंहार। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर मेरी सल्तनत को बचा लिया। तुम सचमुच मेरे सबसे करीबी और बुद्धिमान मंत्री हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं आपके दरबार में हूं, किसी भी प्रकार के छल को सफल नहीं होने दूंगा। और इस तरह 3 चालाक साधुओं की साजिश नाकाम हो गई और अकबर बीरबल की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमानी की जीत हमेशा होती है। बीरबल और अद्भुत तिलिस्मी बर्तन। पहला दृश्य, रहस्यमयी व्यापारी का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक दूर देश का व्यापारी आया। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ पीतल का बड़ा बर्तन था। वह बड़ा ही रहस्यमय अंदाज में बोला, जहां पनाह, यह कोई साधारण बर्तन नहीं है। यह तिलिस्मी बर्तन है। इसमें जो भी अनाज या वस्तु रखी जाएगी, वह रातों रात दोगुनी हो जाएगी। दरबार में बैठे सभी दरबारी आश्चर्य से व्यापारी की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, वाह, अगर ऐसा बर्तन हमारे पास हो तो राज्य की अनाज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किसी और ने कहा, हमारे खजाने में 2 गुना सोना भर जाएगा। अकबर भी चकित थे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है कि यह बर्तन वस्तुओं को 2 गुना कर देता है? व्यापारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, आपकी आंखों के सामने मैं इसका प्रदर्शन कर दूंगा। दूसरा दृश्य, बर्तन का चमत्कार। व्यापारी ने दरबार में रखे गए अनाज की एक छोटी थैली उस बर्तन में डाल दी और कहा, जहां पनाह, कृपया इस बर्तन को सुरक्षित रखवा दीजिए। कल सुबह आप स्वयं देख लीजिएगा कि यह अनाज 2 गुना हो चुका होगा। अकबर ने बर्तन को महल के एक सुरक्षित कमरे में रखवा दिया। अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो वाकई बर्तन में 2 गुना अनाज मौजूद था। पूरा दरबार हैरान रह गया। किसी ने व्यापारी की जय जयकार की तो किसी ने उसे भगवान का अवतार तक कह डाला। अकबर भी प्रभावित हुए और बोले, यह तो अद्भुत बर्तन है। अगर यह हमारे पास रहे तो राज्य की समृद्धि और भी बढ़ जाएगी। व्यापारी ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह बर्तन आपको उपहार स्वरूप मिल सकता है, बस बदले में आप मुझे थोड़े से सोने की थैलियां दे दें। आखिर मैंने भी दूर देश से यह बर्तन लाने में मेहनत की है। तीसरा दृश्य, बीरबल की शंका। जब पूरा दरबार व्यापारी की प्रशंसा कर रहा था, तभी बीरबल कुछ सोचने लगे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो उनके मन की शंका को छुपा नहीं पा रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें यह बर्तन कैसा लगा? क्या हमें इसे व्यापारी से ले लेना चाहिए? बीरबल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह, यह बर्तन अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं।
किंतु मैं सुझाव दूंगा कि आप इसे खरीदने से पहले एक और परीक्षा ले लें। अकबर चौंक उठे। और कैसी परीक्षा? तुम क्यों संदेह कर रहे हो? बीरबल ने नम्रता से कहा। जहांपनाह, चमत्कार हमेशा आकर्षक लगते हैं, परंतु हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर यह बर्तन वाकई इतना अद्भुत है तो हमें इसे और कठिन परिस्थिति में आजमाना चाहिए। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा। व्यापारी आत्मविश्वास से बोला, जहांपनाह, बीरबल चाहे जितनी भी परीक्षा ले लें, मेरा बर्तन हर बार सफल होगा। चौथा दृश्य, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, ठीक है जहांपनाह, आज हम इस बर्तन में एक सोने की छोटी थाली डालेंगे। अगर कल सुबह यह 2 थालियां बन गईं, तो हम मान लेंगे कि व्यापारी सच कह रहा है। व्यापारी थोड़ा असहज हुआ, लेकिन तुरंत ही बोला, बहुत अच्छा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। सोने की थाली बर्तन में रखी गई और बर्तन को पुनः बंद कमरे में रखवा दिया गया। अगले दिन दरवाजा खोला गया तो बर्तन में सचमुच 2 सोने की थालियां थीं। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह, यह तो चमत्कार है। अकबर बेहद प्रसन्न हुए और व्यापारी को ढेर सारी सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया। व्यापारी ने बर्तन वहीं छोड़ दिया और बोला कि वह कुछ दिनों बाद वापस आएगा। पांचवा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब व्यापारी चला गया, बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, अब तो तुम्हारी शंका दूर हो जानी चाहिए। देखो, बर्तन ने सोने की थाली भी दोगुनी कर दी। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी शंका अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। यह संभव है कि व्यापारी ने किसी चालाकी से पहले ही 2 थालियां रख दी हों। हमें और धैर्य रखना चाहिए। अकबर बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी की मंशा नेक नहीं लगती। यह बर्तन असली तिलिस्मी नहीं, बल्कि किसी छल का उपकरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह व्यापारी किसी बड़े धोखे की योजना बना रहा है। छठा दृश्य, व्यापारी की वापसी। कुछ दिनों बाद व्यापारी वापस आया। इस बार उसने अकबर से आग्रह किया, जहांपनाह, यह बर्तन तो अनमोल है। अगर आप चाहें तो मैं इसे स्थायी रूप से आपको सौंप सकता हूं। बस मुझे इसके बदले में पूरे खजाने का आधा हिस्सा दे दीजिए। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, सौदा लाभकारी है। एक बर्तन के बदले आधा खजाना देकर भी हम भविष्य में 2 गुना खजाना कमा सकते हैं। लेकिन बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, ठीक है, कल हम इस बर्तन की आखिरी बार परीक्षा करेंगे। अगर यह सफल रहा तो तुम्हारी मांग पूरी की जाएगी। सातवां दृश्य, बीरबल की चाल। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, क्यों न हम इस बार इस बर्तन में स्वयं उस व्यापारी को ही बैठा दें। दरबार हंसी से गूंज उठा। व्यापारी भी चौंका। यह कैसी बात कर रहे हैं आप? इंसान को बर्तन में कैसे रखा जा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, क्यों नहीं? अगर यह बर्तन अनाज और सोना 2 गुना कर सकता है तो इंसान को भी 2 गुना करना चाहिए। कल सुबह आपके 2 रूप बाहर निकलेंगे। और सोचिए, जहांपनाह के लिए यह कितना उपयोगी होगा कि एक व्यापारी से 2 व्यापारी बन जाएं। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाने लगा, नहीं, यह संभव नहीं है। यह बर्तन केवल वस्तुओं को ही 2 गुना करता है, इंसानों को नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
तो फिर हमें यकीन कैसे होगा कि यह बर्तन सचमुच तिलिस्मी है? अगर यह असली होता तो किसी भी चीज को दोगुना कर देता। 8वां दृश्य, व्यापारी का भंडाफोड़। व्यापारी ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। दरबारियों ने उसकी घबराहट देख ली। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि व्यापारी की तलाशी ली जाए। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कपड़ों से एक छोटी सोने की थाली बरामद हुई, जिसे वह चुपके से बर्तन में रख देता था। बीरबल ने सच्चाई उजागर की। जहां पनाह, यह व्यापारी पहले से ही 2 वस्तुएं बर्तन में रख देता है और फिर अगले दिन यह दावा करता है कि बर्तन ने उन्हें दोगुना कर दिया। यह सब एक चालाक धोखा है। अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी को कारागार में डालने का आदेश दिया और कहा, धोखेबाज, तूने हमें ठगने की हिम्मत की, तुझे कठोर दंड दिया जाएगा। व्यापारी गिड़गिड़ाने लगा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। लेकिन अकबर ने उसे जेल भिजवा दिया।